नमस्कार मंथन हब, जो आपको मंथन करने में मदद करे। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले मैं आपके सामने वो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हो सकता है आपके मन में भी वही क्वेश्चन हो, अगर नहीं है तो कभी ना कभी आपके मन में वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मुझे पूरा पता है। तो आज उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका आंसर देता हूँ। बने रहिए इस वीडियो में, जरूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन है, मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, ब्रेन रिवायर भी सुनता हूँ, बहुत प्रोग्रेस है, बट सवेरे और शाम को भी ध्यान करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट अभी 15 दिन पहले से ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। ब्रेन रिवायर सुनते वक्त भी प्रॉपर ध्यान नहीं लग रहा है। थोड़ा लिखने में गलती की है बंदे ने, पहले जैसा अंतर्मुख नहीं हो पा रहा हूँ, हायर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस नहीं हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें, मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जीवन भर करना चाहता हूं। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आप स्पिरिचुअल प्लेजर को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे हमेशा स्पिरिचुअल प्लेजर कॉन्स्टेंटली आता रहे। अच्छी बात है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है, स्पिरिचुअल प्लेजर में भी अप एंड डाउन चलता रहता है। क्यों? उसके पीछे रीजन है। देखिए, आप दुनियादारी में रहते हैं, दुनियादारी में रहते हुए आप पढ़ते भी हैं, घर का काम भी करते हैं, बाहर भी जाते हैं, कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते होंगे, आप सोचते होंगे, दिमाग भी बहुत चलता होगा, कम भी चलता होगा, कई तरह की बातें हैं। तो इसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी बिखरती रहती है, उसके अकॉर्डिंग प्लेजर भी हमारा कम ज़्यादा होता रहता है। पूरे दिन भर वैसा का वैसा स्पिरिचुअल प्लेजर बना रहे, ये संभव नहीं है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल प्लेजर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो आपको हिमालय में जाकर के समाधि लगाना चाहिए। वहां पर भी आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि संस्कार मजबूत होना बहुत आवश्यक है। वहां बैठने के बाद भी, एकांत में बैठने के बाद भी आपको घर की बात याद आएगी, पुरानी बात याद आएगी, चिंताएं सताएगी, भाग करके आ जाओगे। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि हमें अपने पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है। जी हाँ, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ऑब्जर्व करना है। तो एक बार ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए, कहीं सुबह में लेट तो नहीं उठा? एक बार अपने आप से पूछिए, देखिए, अगर आप सुबह लेट नहीं उठे तो आगे बढ़िए। लेट तो नहीं उठा, ठीक है सब कुछ, कहीं मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कोई कमी तो नहीं कर रहा हूं? जैसा बताया गया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम आदि प्राणायाम करना चाहिए, और उसके बाद फिर ध्यान करना चाहिए, फिर योगासन करना चाहिए, फिर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। प्रॉपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए 1 से 1.5 घंटा समय देना चाहिए। कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं? ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आगे बढ़िए। फिर सोचिए, कहीं मैंने कुछ आज गलत तो नहीं खाया? देखो, कई बार हम गलत खा लेते हैं जो हमारी उत्तेजना को बढ़ा देता है, तो उसके कारण भी जो दिन भर आप एनर्जी फील करने वाले थे, एक प्लेजर फील करने वाले थे, वो फील नहीं करते हैं, क्योंकि खाने का आपके मन पर बहुत असर होता है। अगर आपको लगता है कि वो भी ठीक है, यानी कि आपने अच्छा भी खाया है, सात्विक खाया है, फिर भी आपको एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, एक स्पिरिचुअल प्लेजर महसूस नहीं हो रहा है, क्या कारण है? फिर आगे बढ़ें। कहीं मैं किसी के साथ कुछ गलत इंटरेक्शन तो नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं सोच रहा हूँ? बाहर गया था, मैं उस व्यक्ति से मिला था, उसने मुझे कुछ गलत बोल दिया, तो उसके लिए मेरे मन में गलत विचार हुआ, मैं उसको कुछ बोलने वाला था और मैं रुक गया, लेकिन मन में उसके लिए कुछ मैं गलत सोच रहा हूँ, या कुछ उसको सीधा करने के बारे में सोच रहा हूँ, कुछ भी नेगेटिव सोच रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, बाहर के वातावरण का आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अभी के वातावरण में वो सात्विकता नहीं है, रजोगुण तमोगुण बढ़ गया है। भले ही आप कुछ गलत ना सोचें, गलत ना करें, फिर भी बाहर की फ्रीक्वेंसी, उसका असर आपके ऊपर हो सकता है, उसके कारण भी आपका प्लेजर डिस्टर्ब हो सकता है। तो वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। उसमें अगर आपकी गलती है, आपको लगता है कि मेरी उसमें कुछ गलती है, मैंने कुछ गलत सोचा या गलत करने की मैंने कोशिश करी या किसी को कुछ गलत बोल दिया, अगर आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं तो सुधारिए। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, वातावरण ऐसा है, नेगेटिव है, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को संभाल लीजिए, समझा दीजिए, तो फिर से वापस आप अपने उस कांस्टेंट प्लेजर में आ जाएंगे।
एक और चीज, ये जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात मैं कर रहा हूं, ये बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं। अपने पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना भी है। जितना ज्यादा आप अपने पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा बारीकी से आप अपनी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। प्रॉब्लम इन द सेंस, आप अगर ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कुंडलिनी मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक आपका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं होगा। तो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे बढ़ाएंगे? जितना ज्यादा आपका स्पिरिचुअल लेवल अच्छा होगा। वो कैसे बढ़ेगा? स्पिरिचुअल लेवल भी बढ़ने में टाइम लगता है। जरूरी नहीं कि 1 महीने में बढ़ जाएगा, 2 महीने में बढ़ जाएगा। कई लोगों को 5 साल 10 साल भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितना डिसिप्लिन के साथ कॉन्सिस्टेंटली, एक रूल की तरह, एक नियम की तरह आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में निष्ठा होगी, उसके मुताबिक समय बीतता जाएगा और आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बढ़ जाएगा। सूक्ष्म तरीके से, पूरा सटल नेचर में आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी कमियों को बारीकी से देख पाएंगे। इतने में भी काम नहीं चलेगा। स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाने के लिए सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से नहीं काम चलेगा। आपके मुकाबले उसका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसके जीवन में कुछ हायर स्पिरिचुअल गोल है। हायर स्पिरिचुअल गोल माने, आप किताबें पढ़ते रहते हैं, कई तरह के स्पिरिचुअल गुरुज के बारे में सुनते होंगे, या स्पिरिचुअल सीकर जो होता है, जिज्ञासु व्यक्ति होता है, जो साधक होता है, उसके बारे में आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। मुझे ए लेवल से बी लेवल तक पहुंचना है, या बी से सी पहुंचना है, या सी से डी पहुंचना है। आपने अगर कुछ कैलकुलेट किया है कि मेरे को यहां से यहां पहुंचना है, मेरा गोल इतना हायर है, अगर हायर गोल के लिए अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो तेजी से स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे और आपका लेवल भी अच्छा होगा। लेकिन आपसे भी, दोनों से भी, यानी कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करता है, हायर गोल भी है, उससे ज्यादा भी उसका स्पिरिचुअल लेवल अधिक होगा जिसके जीवन में स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। अर्थात अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हो, कुछ सेल्फलेसली काम कर रहे हो, उससे आपका स्पिरिचुअल लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है। एग्जाम्पल देता हूं, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने के लिए, भरपेट खाना खाया, सेटिस्फाइड हुए, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भंडारे में जाते हैं तो भरपेट खाना भी खाएंगे, संतुष्ट भी हो जाएंगे, पैसा देना नहीं पड़ेगा, फ्री में खाएंगे। वैसे ही अगर आपके जीवन में कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, सेल्फलेसली, भले ही 15 मिनट के लिए समय दे रहे हो, आधे घंटे के लिए समय दे रहे हो, तो फ्री में आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल गोल और सेल्फलेस स्पिरिचुअल एक्टिविटी से आपका आध्यात्मिक स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आपके जीवन में कुछ कमी है तो इस वीडियो के माध्यम से जरूर आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। उसके हिसाब से आप अपने लाइफस्टाइल को, अपनी सोच को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया समझने को और सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन है तो जरूर ईमेल कीजिए, उसका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे ब्रेन रीवायर का फायदा नहीं उठाया है तो जरूर उठाइए। मास्टर क्लास को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारा ब्रेन रीवायर बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।